हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो कंपाउंड्स हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम एटम्स हैं, सेम ही बॉन्ड्स हैं, लेकिन एक कैंसर को क्योर कर देता है और दूसरा यूजलेस है। इसी तरीके से दो अलग और कंपाउंड्स हैं, उनका भी सेम फॉर्मूला है, सेम एटम्स हैं, सेम बॉन्ड्स हैं, लेकिन एक का कलर पिंक है और एक का कलर वायलेट है। तो यही मैजिक है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म का, जिसमें एक छोटी सी अरेंजमेंट अगर हम चेंज कर दें एटम्स की तो अलग कंपाउंड्स बन जाते हैं, पर्सनालिटी कंपाउंड की बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म में। अब आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स तुम लोगों को मालूम है, अभी तक हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमर्स पढ़ते आ रहे हैं, अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आइसोमर्स पढ़ेंगे। अब आइसोमर्स मींस वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट उनमें डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जिनमें डिफरेंट होगा उनको हम लोग कहते हैं आइसोमर्स। अब हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनमें दो टाइप का आइसोमेरिज्म होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब आइसोमर्स जो होते हैं क्योंकि वो अरेंजमेंट में डिफर कर रहे हैं तो इसलिए उनकी कोई ना कोई केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर कर जाती है, इसीलिए किसी का कलर रेड है तो किसी का कलर येलो हो जाता है। तो अब हम लोग सबसे पहले करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव सेम केमिकल फॉर्मूला but different bond arrangement around the central atom। उनके अंदर सेंट्रल एटम के चारों तरफ बॉन्ड का अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप्स कितने हैं? हमारे पास चार टाइप्स हैं। एक को हम लोग कहते हैं लिंकेज आइसोमर्स, एक को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, थर्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड लास्ट वन इज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो हमारे पास चार टाइप के आइसोमर्स हैं, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन एंड सोलवेट आइसोमर्स, और ये हमारे चारों टाइप हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। अब है हमारे पास बेटे लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म सिर्फ उन्हीं में प्रेजेंट होगा जिन कंपाउंड्स में एम्बिडेंट लिगेंड्स होंगे। अब एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? एम्बिडेंटेट लिगेंड्स मींस जिनके अंदर दो टाइप के डोनर एटम्स हैं, लेकिन वो बॉन्ड एक ही बनाएंगे, एक टाइम पे एक ही से बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ डोनर एटम्स जो कितने हैं? वो दो डोनर एटम्स हैं। अब देखो जैसे हमारे पास है थायोसायनेटो, अगर थायोसायनेटो सल्फर से बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ तो हम इसको लिखते हैं ना थायोसायोनेटो एस। तो जो भी हमारा लिंकेज आइसोमर्स हैं वो सिर्फ उन्हीं में प्रेजेंट होंगे जिनके अंदर एम्बिडेंटेट लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। एक एम्बिडेंट लिगेंड भी हो सकता है और उससे ज्यादा एम्बिडेंटेट लिगेंड्स भी हो सकते हैं। अब अगर मेटल के साथ नाइट्रोजन ने बॉन्डिंग बना दी तो हमारा जो कंपाउंड हो जाएगा दैट विल बी थायोसायोनेटो एन। तो अगर नाइट्रोजन से बॉन्डिंग है तो हम उसको कहेंगे थायोसाइनेटो एन, और अगर सल्फर से बॉन्डिंग है तो हम लोग इसको कहेंगे थायोसाइनेटो एस। अब एक जॉर्गेनसन था, जॉर्गेनसन ने एक कंपाउंड इस पे एक्सपेरिमेंट किया और उसने क्या देखा? उसने देखा कि अगर जो नाइट्रोजन से बॉन्डेड ऐसा कॉम्प्लेक्स है तो वो येलो कलर का है, यानी कि जिसमें नाइट्रीटो है, जिसके अंदर नाइट्रीटो एन है वो हमारा येलो कलर का है, और जिसके अंदर ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग है यानी कि नाइट्रीटो ओ है वो उसका ये रेड कलर का कंपाउंड है। अब तुम लोग देखो दोनों कंपाउंड्स में फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। हमारे पास यहाँ 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं,
एक NO2 मॉलिक्यूल है और 2 क्लोराइड आयंस है, और सेंट्रल मेटल एटम भी हमारा कोबाल्ट है, लेकिन एक का कलर कैसा है, येलो है, और दूसरे का कलर कैसा है, दूसरा रेड कलर का है। अब फर्क क्या है बेटा, फर्क सिर्फ यहाँ बॉन्डिंग का है कि इसके अंदर नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग है और इसके अंदर ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग है। इसको हम लोग कहते हैं लिंकेज आइसोमर। अब इसको मैं तुम लोगों को ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि कैसे। यहाँ पे इधर देखो, ये हमारे पास कोबाल्ट है। अब इसमें क्योंकि हमारे पास 6 लीगेंड्स हैं, तो 6 लीगेंड्स का मतलब है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल है। अब 6 लीगेंड्स में हमारे पास एक हमारा है NO2। तो अगर नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, और बाकी हमारे सारे अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये तुमको समझ आ रहा है। तो यहाँ पे बाकी सब अमोनिया है, तो जिसमें नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग है दैट इज आवर येलो कलर्ड कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे भी अमोनिया है। तो ये हमारा येलो कलर का कॉम्प्लेक्स बन गया। लेकिन अगर हम यहीं पे ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग कर देते हैं, इसको मैंने ONO लिख दिया, तो अब ये हमारा रेड कलर का कंपाउंड हो जाएगा। इसको फिर से एक बार दिखाती हूँ तुम लोगों को बना के। ये इधर देखो, ये है हमारे पास कोबाल्ट। कोबाल्ट के अंदर 5 अमोनिया लिगेंड्स हैं। तो एक अमोनिया हमने यहाँ लिखा, एक हमारा अमोनिया यहाँ है। अब लीगेंड्स है, तो क्योंकि लीगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो एरो फ्रॉम द डोनर एटम टू द मेटल एटम बनेगा, ये हमारा। और अगर हमने यहाँ से NO2 से बॉन्डिंग कर दी है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारा येलो कलर्ड कंपाउंड बन गया। तो दिस इज आवर येलो कलर्ड कंपाउंड। और बॉन्डिंग हमने अगर ऑक्सीजन के थ्रू कर दी, अब देखो तो येलो कलर्ड वाले में बॉन्डिंग जो आ गई है दैट इज थ्रू द नाइट्रोजन। अब इसी के अंदर अगर हम बॉन्डिंग कर दें ऑक्सीजन के थ्रू, तो ये हमारे पास सेम फॉर्मूला, सेम लीगेंड्स, सेम बॉन्ड, सिर्फ कहाँ फर्क है, एक बॉन्ड के अंदर नाइट्रोजन की जगह लिंकेज कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटे, ये हमारे लिंकेज आइसोमर्स होते हैं, जिनके अंदर कंडीशन है कि एम्बिडेंटेट लिगेंड जरूर होना चाहिए। अगर एम्बिडेंटेट लिगेंड नहीं है तो लिंकेज आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होता है। तो दिस इज आवर रेड कलर्ड कंपाउंड, और वो हमारा येलो कलर्ड कंपाउंड है। तो डिफरेंस तुमको दिख ही रहा है, सिंपल। यहाँ पे ऑक्सीजन से बॉन्डिंग है, यहाँ नाइट्रोजन से बॉन्डिंग है, तो इनको हम लोग कहते हैं लिंकेज आइसोमर्स। अब नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नाम से ही तुमको कुछ समझ आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेशन का एंटिटी का चक्कर है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ सिंपल इंटरचेंज ऑफ लीगेंड्स होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स उन कंपाउंड्स में होगा जिनमें हमारा पॉजिटिव आयन भी कॉम्प्लेक्स है और हमारा नेगेटिव आयन भी कॉम्प्लेक्स है। अब पॉजिटिव भी कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव भी कॉम्प्लेक्स है, तो सिर्फ लीगेंड्स अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे अमोनिया कौन से मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, क्रोमियम के साथ, और साइनाइड हमारा कोबाल्ट के साथ बॉन्ड्स बना रहा है। लेकिन इसी का जो दूसरा कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा, उसमें क्रोमियम के साथ साइनाइड ने बॉन्ड बना दिया और कोबाल्ट के साथ अमोनिया ने बॉन्ड बना दिया। यानी कि जो पहले नेगेटिव पार्ट में मेटल था वो अब पॉजिटिव पार्ट में आ गया, तो लीगेंड्स ने अपना मेटल क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो उन्होंने, तो ये हमारे दे चेंज interchange of ligands between the two coordination entities।
तो ये दे पोजीशन, दे चेंज देयर पोजीशन विद इन देयर एंटिटीज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब है हमारे पास बेटे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो आयंस का प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो आयंस गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसे आइसोमर्स जो कि सॉल्यूशन में जब हम उनको डिसॉल्व करेंगे, उनका सॉल्यूशन बनाएंगे, जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन बनेगा तो दोनों अलग अलग टाइप के आयंस देंगे, लेकिन फॉर्मूला सेम है। यानी कि जो काउंटर आयंस हैं वो प्रेजेंट जो है वो लीगेंड की तरह भी काम कर सकते हैं, और जो लीगेंड्स हैं वो काउंटर आयंस की तरह भी काम कर सकते हैं। ऐसे कंपाउंड्स में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है। अब देखो कैसे। अब ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर ब्रोमाइड आयन अभी एक लीगेंड है और सल्फेट आयन हमारा एक काउंटर आयन है। लेकिन अगर हमने इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो इसने हमें क्या दिया, ये हमें देगा वाटर में डिसॉल्व करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स CuNH3 5 Br नेगेटिव पॉजिटिव, और एक हमें ये देगा सल्फेट आयन। ठीक है, तो ये हमें ये मिलेगा इससे, और 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव। जब हम इसको हम अब ये हमारा Br, ये एक पॉजिटिव आयन हो गया, एक नेगेटिव, तो यहाँ पे हमें इसने सल्फेट आयंस दे दिए। सिमिलरली इसी का दूसरा कंपाउंड है ये हमें सॉल्यूशन में ब्रोमाइड आयंस देगा। तो जब हम इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, तो यहाँ पे हमें AgBr के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, और जब हम इसको BaCl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें बेरियम सल्फेट के पीपीटी मिलेंगे। तो जो आयोनाइजेशन आइसोमर्स होते हैं उनके अंदर जो लीगेंड है वो काउंटर आयन का काम भी कर सकता है, और जो काउंटर आयन है वो लीगेंड का काम भी कर सकता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम रहेगा कि 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, एक ब्रोमाइड आयन है, एक सल्फेट आयन है, लेकिन एक हमारा AgBr के पीपीटी देगा जब उसमें हम AgNO3 डालेंगे, दूसरा हमारा सल्फेट आयन बेरियम सल्फेट के पीपीटी देगा जब हम उसमें बेरियम क्लोराइड डालेंगे। तो दोनों के टेस्ट अलग अलग हो गए। तो ऐसे आइसोमर्स जो सॉल्यूशन में अलग अलग आयंस देते हैं उनको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। अब है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फोर्थ एंड लास्ट आइसोमेरिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अब सॉल्वेट आइसोमेरिज्म क्या होता है? पहली बात तो ये है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, कई बार ऐसा होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना बेटे, वो भी हमारे एज अ लीगेंड काम कर सकते हैं। जैसे कई बार अल्कोहल है, वाटर है, तो ये हमारे एज ए लीगेंड भी काम करेंगे और एज ए काउंटर आयन भी काम करेंगे, एज ए सॉल्वेंट भी काम कर रहे हैं। तो जब भी हमारा सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है तो ये सिर्फ क्या डिफर करते हैं कि भाई मेटल आयन जो है वो सॉल्वेंट के साथ बॉन्डेड है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ एज ए लीगेंड, या फिर वो सिंपल फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की तरह प्रेजेंट है। तो सिंपल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जब ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे, है ना, और दूसरे वाले में नहीं है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम लोग कहते हैं सॉल्वेट आइसोमर्स। और जब भी वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा, तो क्योंकि वाटर क्या है, हम लोग क्या कहते हैं, वाटर हाइड्रोफिलिक, है ना, हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग, तो हाइड्रो वर्ड यूज होता है वाटर के लिए। तो ये आइसोमेरिज्म भी हम इसको क्या कह देते हैं, हाइड्रो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो इसको हम लोग हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहेंगे जब हमारा जो सॉल्वेंट है वो वाटर होगा। तो व्हेन द सॉल्वेंट इज वाटर इट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब देखो हमारे पास एक ये कंपाउंड है,
इसके अंदर क्रोमियम, दिस इज हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, दिस इज हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। अब यहाँ 3 क्लोराइड आयंस बाहर प्रेजेंट हैं हमारे एज काउंटर आयंस, और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट एज लीगेंड्स। तो ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स, इट इज वायलेट इन कलर। इसका कलर कैसा है? ये वायलेट इन कलर है। लेकिन इसी में से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाए, एज ए काउंटर आयन बन जाए, और क्लोराइड आयन जो है वो अंदर आ जाए एज अ लीगेंड, तो वो हमारा कलर चेंज हो जाएगा। अब देखो, ये हमारे पास हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक क्लोरीन अंदर ले लिया और एक वाटर को बाहर कर दिया। तो ये वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसका कलर देखो बेटा चेंज हो गया। तो अभी मैंने कहा था ना, सिंपल कुछ थोड़ा सा चेंज करना है, सब कुछ बराबर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर, लिगेंड्स वही, सब कुछ वही है, लेकिन थोड़ा सा इधर से उधर हुआ और हमारा स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल क्या हो गया, कलर ही चेंज, चेंज, कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज चेंज। अब यहाँ पे हमारा जो है इसका कलर है ग्रे ग्रीन कलर। तो फर्क क्या आया कि हमने यहाँ पे एक क्लोरीन जो काउंटर आयन था उसको हमने लीगेंड बना दिया, और जो वाटर एज ए लीगेंड था उसको हमने काउंटर आयन बना दिया। सिंपल इतना सा हमने डिफरेंस किया और हमारे पास दो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस बन गए। सिमिलरली यहाँ पे हम दो क्लोरीन, ये तो ये हमारा और ये हमारा, ये दोनों हमारे सॉल्वेट आइसोमर्स, या फिर इनको हम लोग हाइड्रेट आइसोमर्स भी कह सकते हैं। तो ये तो थे बेटे हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब एक क्वेश्चन है, गिव द एविडेंस दैट दिस पेंटाअमीन को क्लोरेडो कोबाल्ट 3 sulfate and this pentaamine sulfato cobalt 3 chloride, they are ionization isomers। तो ट्राई करो एक बार, कैसे तुम एविडेंस दोगे? एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। सो हाउ विल यू प्रूव दैट दे बोथ आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स? देखो बेटे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स का एक ही पॉइंट है कि उनके अंदर हमको ये चेक करना है कि सब कुछ सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ होगा भाई, कोई ना कोई लीगेंड बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये सल्फेट आयन बाहर है और क्लोराइड आयन अंदर है, इसमें सल्फेट आयन अंदर है और क्लोराइड आयन बाहर है। इसका मतलब लीगेंड और काउंटर आयन दोनों इंटरचेंज है, तो ये हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर है। ये तो हमने शक्ल देख के, फॉर्मूला देख के पता लगा दिया। अब अगर एविडेंस मांगा जाए तो हम इनके रिएक्शंस कराएंगे। अब देखो, यहाँ पे हम इसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा सल्फेट आयन। तो जब हम इसको बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, तो ये हमें देगा बेरियम सल्फेट के व्हाइट पीपीटी। ठीक है, तो यहाँ हमें व्हाइट पीपीटी किसके मिल गए? बेरियम सल्फेट के। और जब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया और इसको हमने AgNO3 के साथ रिएक्ट करा दिया, तो ये हमें देगा AgCl के व्हाइट पीपीटी। तो ये दोनों हमारे डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ अलग पीपीटी दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं। आप एक बार देख लो अच्छे से, इसका मैंने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो ये हमारा जब डिसॉल्व होगा वाटर में तो बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फेट के पीपीटी देगा, और AgNO3 के साथ कोई AgCl का पीपीटी नहीं मिलेगा। ये वाला बेरियम क्लोराइड के साथ कोई पीपीटी नहीं देगा, लेकिन AgNO3 के साथ पीपीटी दे देगा। तो समझ आ गया? तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स का अगर हमें एविडेंस देना हो तो हमें इस तरीके से उनका एक्सपेरिमेंट, यानी कि उनका हमने रिएक्शन दिखाना होता है
सॉल्यूशंस के साथ, BaCl2 एंड जनरली AgNO3 ही यूज करते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टीरियोआइसोमेरिज्म। नाउ व्हाट इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म? स्टीरियोआइसोमर्स वही हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन केमिकल बॉन्ड्स भी सेम है, बट दे डिफर इन द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स। एक लिगेंड यहाँ है, दूसरा यहाँ है, यानी कि लिगेंड्स की जो अरेंजमेंट है स्पेस में, जो उसमें डिफर करेंगे, उनको हम लोग कहते हैं स्टीरियोआइसोमर्स, और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म फिर दो टाइप का है बेटा, एक को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और एक को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले हम लोग करते हैं ज्योमेट्रिकल। तो हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप का है, ज्योमेट्रिक एंड ऑप्टिकल। अब आ जाओ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म सिर्फ उन्हीं में होगा बेटे जिनमें हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो कि हेट्रोलेप्टिक मींस जिनमें दो अलग अलग टाइप के लिगेंड्स, सेम टाइप के सारे लिगेंड्स नहीं होने चाहिए, जिनमें अलग अलग टाइप के लिगेंड्स होंगे, उनको हम लोग कहते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। और सिर्फ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ही ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है हमारे पास, या तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स में आता है, या फिर जिन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब देखो, जो हमारे पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स होते हैं, दे आर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो पहले हम ऑक्टाहेड्रल में ही कर लेते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल में अगर सारे के सारे लिगेंड्स सेम कलर के हैं, अगर हमारे सारे लिगेंड सेम कलर के हैं, तो हमारा वो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर एक भी लिगेंड डिफर कर गया है ना, अब यहाँ पे भी ये नहीं शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये पोजीशन ये सारी हमारी सिस पोजीशन आ गई। तो जो भी हमारे जिनमें सेम लिगेंड है, तो इन दोनों केसेस में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है, जिनमें या तो एक जैसे लिगेंड्स हैं 6 के 6, या फिर 5 लिगेंड सेम है और 6th लिगेंड डिफरेंट है। सिर्फ ये दो टाइप के हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अब है हमारे पास जिसमें 4 एक टाइप के लिगेंड्स हैं और 2 हमारे अलग टाइप के लिगेंड्स हैं। तो ये हमारा सिस एंड ट्रांस शो करता है। अब देखो, अगर हमारे पास ये वाली जो पोजीशन है, इन दोनों पोजीशन पे सेम लिगेंड्स होते हैं, तो उनको हम कहते हैं ट्रांस। सो इफ द सेम लिगेंड्स ऑक्यूपाई 2 अपोजिट पोजीशंस, ये वाली दोनों पोजीशन, देन इट इज ऑलवेज ट्रांस। ओके और अगर हमारे पास यहाँ अब ये एडजेसेंट पोजीशन है, ये भी एडजेसेंट पोजीशन है, तो ये हमारा सिस हो गया। ठीक है, तो अगर हमारे पास सेम लिगेंड अपोजिट पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, देन वी कॉल इट ट्रांस। और इफ सेम लिगेंड्स दे आर एट एडजेसेंट पोजीशंस, देन वी कॉल इट सिस आइसोमर। अब बाइडेंटेट लिगेंड्स में, जिनमें बाइडेंटेट लिगेंड्स भी होते हैं, तो वो कैसे सिस ट्रांस शो करते हैं? इधर देखो, ये हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है। अब यहाँ पे इथाइलिन डायमीन है, इथाइलिन डायमीन दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ गए, क्लोराइड आयन हमारे एक दूसरे के अपोजिट आ गए, सो दिस इज ट्रांस। यहाँ पे हमारे दोनों ये एडजेसेंट है, क्लोराइड आयंस भी एडजेसेंट है, तो ये हमारा हो गया सिस आइसोमर। तो सिस में एडजेसेंट पोजीशंस होती हैं, ट्रांस में अपोजिट पोजीशंस होती है। ऐसे ही एक ऑक्सिलेटो आयन का मैं तुमको बना के दिखाती हूँ। इसी कोबाल्ट के साथ अगर हम ऑक्सिलेटो आयन बना दें तो कैसे बनेगा? यहीं पे
तो ऑक्जेलेटो भी बाइडेंटेट लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, बाइडेंटेट, यहाँ एक लिगेंड आएगा बाइडेंटेट ऑक्जेलेटो, और हम उसके अंदर भी सिस और ट्रांस ऐसे ही दिखा सकते हैं। अब एक और है जिसमें 3 लिगेंड्स एक टाइप के हैं और 3 लिगेंड्स हमारे अलग टाइप के हैं, यानी कि 2 टाइप के लिगेंड्स हो गए, 3 आर सेम एंड 3 other 3 आर आल्सो सेम। फॉर एग्जांपल दिस इज ट्राइअमीन ट्राइनाइट्रो कोबाल्ट 3, ठीक है। अब इसके अंदर अगर इसमें 2 आइसोमर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं फेशियल आइसोमर्स और एक को हम कहते हैं मेरिडियनल आइसोमर्स, मेरिडियोनल आइसोमर्स। जो फेशियल आइसोमर्स होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में फेस ऐसे लिख देते हैं, और जो मेरिडियोनल आइसोमर्स हैं उनको हम मर लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब देखो, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल का एक फेस पे कॉर्नर्स पे अगर सेम लिगेंड्स आ गए, यानी कि सेम लिगेंड बिल्कुल आस पास हैं, उनके बीच में कोई कबाब में हड्डी नहीं है, ये सब एक जैसे हैं, तो ये हमारा फेशियल आइसोमर हो गया। यहाँ पे भी देखो ये तीनों एक जैसे हैं और तीनों हमारे एडजेसेंट पे हैं। लेकिन अगर बीच में कोई भी, अब ये 2 अमोनिया थे, तीसरा अमोनिया आ जाता तो फेशियल होता, लेकिन एक कौन आके बैठ गया, NO2 आके बैठ गया। सिमिलरली यहाँ पे 2 NO2 थे, तीसरा भी NO2 हो जाता तो फेशियल हो जाता, लेकिन यहाँ एक क्या आ गया, अमोनिया आ गया, तो इसको हम लोग कहेंगे मेरिडियोनल। तो ये कहाँ डिफर करते हैं, तो फेशियल आइसोमर्स में 3 donor atoms of the same ligand, they occupy adjacent corners of an octahedral face. So 3 donor atoms of the same ligand, they occupy 3 corners of the octahedral face. लेकिन if the 3 donor atoms of the same ligand, they are around the meridian of the octahedral, then it is मेरिडियोनल आइसोमर। समझ आया? अब हम चलते हैं अगले पे। अब स्क्वायर प्लेनर में, ये तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर था, अब स्क्वायर प्लेनर में जिनमें 4, अब 4 वाले हमारे पास 2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बेटे। अब 2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस, एक तो स्क्वायर प्लेनर और एक टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर के अंदर देखो, ये हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, यानी कि एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे 4 लिगेंड्स हैं और वो एक ही प्लेन में है, इसीलिए उसको नाम दिया गया स्क्वायर प्लेनर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारे पास 2 क्लोराइड आयन एडजेसेंट, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स एडजेसेंट, तो ये सिस है और इसको हम लोग कहते हैं सिस प्लेटिन। यही है जो कैंसर को क्योर करने में मेडिसिन यूज होती है। अब यहाँ दोनों अमोनिया अपोजिट साइड आ गए, दोनों क्लोराइड आयंस अपोजिट साइड आ गए, तो ये बन गया हमारा ट्रांस आइसोमर। तो अगर स्क्वायर प्लेनर में 2 सेम लिगेंड्स अपोजिट साइड्स में हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस, और अगर सेम साइड एडजेसेंट पोजीशंस पे हैं तो अपोजिट पोजीशंस पे हैं तो ट्रांस, और अगर सेम पोजीशन में यानी कि एडजेसेंट पोजीशंस पे हैं सेम लिगेंड्स, तो उसको हम लोग कहते हैं सिस। तो सिस मींस सिमिलर, यानी कि एडजेसेंट पोजीशन पे सिमिलर लिगेंड्स ऑन एडजेसेंट पोजीशंस एंड सिमिलर लिगेंड्स ऑन अपोजिट पोजीशंस, देन इट इज ट्रांस। अब एक और कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, उनको हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल। सो लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं ना बेटे, दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि वहां पे सारी जो पोजीशंस हैं, रिलेटिव पोजीशंस, वो सारी सेम होती हैं। दे आर, these positions are same relative to one another। तो यहाँ क्योंकि सब में एक ही एंगल है and their positions are same, so they do not show geometric isomerism। और ये हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि why tetrahedral complexes do not show geometric isomerism।
अब चलते हैं हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकेंड काइंड, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं बेटे? ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे। अब जैसे हमने F लिखा, अब F की मैं मिरर इमेज बनाऊंगी तो F की मिरर इमेज ऐसे बनेगी। अब इस इमेज को मैं उठा के इस पे नहीं रख सकती। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री में कंपाउंड्स भी होते हैं कि जब उनके आगे हम मिरर रख देंगे तो वो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनेंगे। तो जो भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, यानी कि जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री या कोई भी पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऐसे कंपाउंड्स हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की मिरर इमेजेस दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन वन अनदर। इन्हीं को हम इनैंशियोमर्स भी कहते हैं। सो अब अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स में, अब क्योंकि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है ना बेटे, हम लोगों ने पहले ऑर्गेनिक में भी पढ़ा हुआ है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट में रोटेट कर देंगे या फिर लेफ्ट में। तो जो राइट में रोटेट करते हैं उनको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो। अब डेक्स्ट्रो वर्ड कहां से आया? डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है राइट। तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करेंगे दे आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि पीपीएल, शॉर्ट फॉर्म में पीपीएल बोलते हैं, तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट करते हैं दे आर कॉल्ड लीवो रोटेटरी सब्सटेंसेस। और इनकी खासियत क्या होती है कि भाई वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। सो दे आर आवर ऑप्टिकल आइसोमर्स, दे आर इनैंशियोमर्स। इन्हीं को हम कायरल कंपाउंड्स भी बोल देते हैं। सो कायरल कंपाउंड्स आते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगे, उनको हम लोग कहते हैं कायरल कंपाउंड्स। अब यही ऑप्टिकली एक्टिव भी है, और लेफ्ट में जो रोटेट करेगा दैट इज लीवो, जो राइट में रोटेट करेगा दैट इज डेक्स्ट्रो। अब आप लोग एक बार देख लो। अब जो हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है वो हमारा रहता है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो 6 यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। अब देखो, ये हमारा है कोबाल्ट En थ्राइस 3 पॉजिटिव। इसके अंदर 3 इथाइलिन डायमीन लगे हुए हैं, तो तीनों एडजेसेंट पोजीशंस पे लगा दिए, तो ये हमारा सिस हो गया। अब सिस या ट्रांस इसमें एक ही पोजीशन बनेगी क्योंकि एक ही टाइप का लीगेंड है, तो सिस ट्रांस होगा नहीं। अब यहाँ हमने तीनों ही ऐसे लगा दिए। अब इसके मिरर इमेज जब बनेंगे तो ये दोनों इधर आ जाएंगे, ये वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या, अब ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन गए। अगर मैं इसको एज इट इज यहाँ से उठाऊं और इस पे रखूं तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दे आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। सिमिलरली अब ये कंपाउंड है, इसके अंदर हम अभी ट्रांस भी बनाएंगे, और सिस तो ये है ही हमारा। अब इसमें देखो, ये जो कंपाउंड है ना हमारा, ये हमारा सिस भी शो करेगा और ट्रांस भी शो करेगा। अब इसका सिस आइसोमर हमने ये बनाया, हमने क्लोराइड आयन यहां रख दिए, इथाइलिन डायमीन क्योंकि वो डाइडेंटेट है इसीलिए वो कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है। सो दिस इज फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स। तो ये बना। अब जब मिरर रख दिया इसके आगे तो ये इधर हो गया। अब तो इसमें से एक डेक्स्ट्रो है और दूसरा हमारा लीवोरोटी। अब इसी का मैं ट्रांस आइसोमर बनाती हूँ। तो देखो, ट्रांस आइसोमर अगर हम इसका बनाएंगे,
अब इसका हमने जब ट्रांस आइसोमर का मिरर इमेज बनाया तो सेम आया, सो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसी कंपाउंड का सिस आइसोमर दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव, बट ट्रांस आइसोमर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि वो क्या है, नो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ये हमारे पास था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।